एक आदमी ने 600 से ज्यादा भेड़ें खा डाली। इसके बाद मटके में भरी शराब पी, फिर भी वो सिर्फ आधा ही पेट भर पाया। पास खड़े मंत्रियों ने यह देखकर तुरंत हिसाब लगाया कि गांव का राशन कितने दिन चलेगा। तभी उस आदमी ने राजा को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी विशाल टोपी उठाई और समुद्र किनारे जाकर हल्का सा झटका दिया। गाँव वाले हैरानी से देखते रह गए, क्योंकि टोपी में सैकड़ों टन मछलियां आ गई थी। उसने सारी मछलियां बाहर गिरा दी। गाँव वालों ने इतना खाना देखकर खुशी से जमीन पर गिरकर उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने गाँव की मदद करने के लिए एक एक कर विशाल पेड़ जड़ समेत उखाड़ डाले और उनके पौधे गाँव वालों को दे दिए। इतना ही नहीं, उसने नंगे हाथों से 30 एकड़ जमीन की खेती भी कर दी। ये देखकर राजा बेहद प्रभावित हुआ और श्रद्धा से उसे खाना भेंट किया। साथ ही एक विनती भी की, हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे उन्हें हराने में? आदमी ने गांव वालों की मेहमान नवाजी का बदला चुकाने का फैसला किया और समुद्र में कूद पड़ा। थोड़ी ही देर में वह दुश्मन देश तक पहुंच गया। जैसे ही वह उनकी नावें खींचकर लौटने लगा, दुश्मन के राजा को शक हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। पल भर में असंख्य तीर और पत्थर उस आदमी की ओर छोड़े गए, लेकिन वे नन्ही हथियार की बारिश उसके शरीर पर गिरकर जैसे गायब हो गई। उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। सैनिक बेबस देखते रह गए कि वो आदमी उनकी नाव खींचकर छोटा सा देश वापस ले गया। राजा ने जीत की खुशी में खास तौर पर एक सोने का प्रतीक चिन्ह बनवाया और उसे आदमी को उपहार में दिया। कहा, जब तक यह तुम्हारे गले में होगा, तुम कभी भी हमारे देश में आ जा सकते हो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा का मन बदल गया, क्योंकि आदमी बार बार गांव वालों की मदद करता, जिससे लोग उसे अपना नया राजा बनाना चाहते थे। राजा को अपनी गद्दी खतरे में दिखने लगी, इसलिए उसने गुपचुप आदेश दिया, इस आदमी को खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले कि वह चाल चलता, महल में अचानक आग लग गई। राजा घबरा गया, उसकी जान खतरे में पड़ गई। ठीक उसी समय आदमी ने एक बड़ा घूंट पानी पिया और आग पर उगल दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन राजा की इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। गुस्से से भरा राजा चिल्लाया, अभी इसे मार डालो। यह सुनकर आदमी बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, मैंने इनकी इतनी मदद की, फिर भी ये मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए वह बिना लड़े नाव लेकर वहां से चला गया। धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए वह अपनी पत्नी की तलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद वह एक छोटे से टापू पर पहुंचा। वहां उसने दो इंसानों को बैठे देखा, जो उसकी ही तरह बड़े आकार के थे। वह खुशी से दौड़कर उनके पास गया, लेकिन पास जाकर पता चला कि वे तो लकड़ी के पुतले थे। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक उसके पीछे एक विशाल काला साया मंडराने लगा।